जो कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घटना हुई है उसकी कल फिर से पुनरावृत्ति की गई है इंदौर के एमवाई मेडिकल कॉलेज में। ड्यूटी पर पदस्थ महिला चिकित्सक जो आराम कर रही थी, रेस्ट कर रही थी, उसके कि हमारे जो 2 कैंपस है वो काफ़ी डिस्टेंस पर हैं और जब भी रात में कॉल अटेंड करने जाना होता है तो जो रास्ता है वो थोड़ा अनसेफ फील होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे शराबी वगैरह सब घूमते रहते हैं। कानून तो स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए। जब तक कानून नहीं बनेगा लोग डरेंगे नहीं। तो शासन प्रशासन कभी भी डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर रहा है। घटना इंदौर में हो, कोलकाता में हो या और कहीं हो, कानून एक तो सख्त नहीं है और जल्दी कार्रवाई नहीं होती। कोलकाता के बाद दूसरी घटना कोलकाता 2 पार्ट इंदौर में हो सकती थी एमवाई अस्पताल में, लेकिन जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद IBC 24 ने इस खबर को पूरी प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद जांच कमेटी गठित हो गई है। लेकिन ग्वालियर के जयरोग अस्पताल और गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में अभी भी डॉक्टर्स हैं वो परेशान हैं अपनी सुरक्षा को लेकर। तो ऐसे में हम उन डॉक्टर्स से बात करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहें कि अभी भी डार्क स्पॉट बहुत सारे यहाँ पर मौजूद हैं जो परेशानी का सबब है, जो इंदौर की घटना बता रही है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। जो कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घटना हुई है उसकी कल फिर से पुनरावृत्ति की गई है इंदौर के एमवाई मेडिकल कॉलेज में। वहाँ पर ड्यूटी पर पदस्थ महिला चिकित्सक जो आराम कर रही थी, रेस्ट कर रही थी, उसके शराब पीकर व्यक्ति ने गेट तोड़ने की कोशिश करी गई। मैं आपको बराबर ये घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है और शासन प्रशासन कभी भी डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर रहा है। कोई ऐसा स्टेप नहीं उठा रहा है जिससे डॉक्टर सुरक्षित माहौल में कार्य कर पाएँ। और मैं अपने अगर कैंपस की बात करूँ, निश्चित तौर पर यहाँ पर कल शायद परसों ग्वालियर कलेक्टर और ग्वालियर SP ने दौरा किया है और बहुत सारी खामियां पाई गई हैं। यहाँ हमारे बहुत सारे डार्क स्पॉट हैं। यहाँ पर्सनल लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। पुराने कैंपस में आप जाएंगे, जो पुराना पत्थर वाला अस्पताल है उसके आसपास सामाजिक तत्व घूमते हैं, अंधेरा है, शराब पिए घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी भी घटना को अंजाम हो सकता है। एक चीज़ और आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, हमारे चूंकि 2 कैंपस हैं, एक पत्थर वाला है, एक नया 1000 बिस्तर है और रात में मरीजों को कॉल अटेंड करने के लिए महिला चिकित्सक अपने 2 व्हीलर वाहनों से यहाँ लगातार आती रहती हैं। 2 बज रहे हों, 3 बज रहे हों, इस बीच उस कैंपस से इस कैंपस आने में बहुत सारे असामाजिक तत्व रहते हैं और ये कहीं ना कहीं एक घटने को न्योता दे रही है कि जो घटना कलकत्ता में हुई है, जो घटना एमवाई में हुई है, वो कभी भी ग्वालियर GR मेडिकल कॉलेज में हो सकती है। तो हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से केवल सुरक्षा की मांग करना चाहेंगे। क्या लगता है कितना डर महसूस होता है रात में अगर कहीं जाना है आपको, हॉस्पिटल से इस कैंपस में आना है, कितना डर लगता है? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो 2 कैंपस है वो काफ़ी डिस्टेंस पर हैं और जब भी रात में कॉल अटेंड करने जाना होता है तो जो रास्ता है वो थोड़ा अनसेफ फील होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे शराबी वगैरह सब घूमते रहते हैं। तो वो एक सिक्योरिटी का मतलब कंसर्न है, वहाँ पे हम लोग को थोड़ा अनसेफ फील होता है कि डेली कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है कि मतलब आज इसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया। क्या लगता है कि सरकार को सेफ कदम उठाना चाहिए, डॉक्टरों को उठाना चाहिए, जरूर उठाना चाहिए। मैडम, हम देख रहे हैं कि अभी कोलकाता के बाद इंदौर में भी एक अटेंडर ने अंदर घुसने की कोशिश की शराब के हालत में। ग्वालियर में भी ऐसे कई सारे अभी अनसेफ वाले पॉइंट्स हैं, डार्क पॉइंट्स हैं। हाँ, मतलब ये है कि क्योंकि कैंपस थोड़ा खाली रहता है रात को तो फीमेल डॉक्टर्स को दिक्कत आ सकती है आने में। नाइट ड्यूटी वगैरह में गार्ड्स उस तरह से नहीं रहते तो ऑब्वियसली ज़रूरत है यहाँ भी सिक्योरिटी की। क्या नज़र आता है आपको, क्या स्थिति देखती है कैंपस में? हम देखते हैं कि कैंपस बहुत दूर है, इंटीरियर में पड़ता है और फिर उसके बाद बहुत सारे आने में बहुत ज़्यादा एक्चुअली कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है। कॉलेज अलग है, हॉस्पिटल अलग है, कैंपस अलग है, तो रात को वो इशू होता है थोड़ा बिकॉज बीच में रोड और वो सब है तो बाकी लोग का आना थोड़ा ज़्यादा रहता है। मैम, लगता है कि कोई सख्त कानून होना चाहिए तभी इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगेगा, क्योंकि कोलकाता के बाद भी नहीं थम रही हैं ये चीज़ें। तो कानून तो स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए। जब तक कानून नहीं बनेगा लोग डरेंगे नहीं और डरेंगे नहीं तब तक ये हरकतें होती रहेंगी। कानून तो बहुत ज़रूरी है। साथ में लोकल लेवल पे भी मतलब पुलिस गार्ड्स होने चाहिए, पुलिस को भी बहुत ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। मतलब हर GRMC की खासकर बात करें, GRMC कॉलेज की, आपको क्या नज़र आता है वहाँ से जयरोग कैंपस में आने में? कितने स्पॉट ऐसा लगता है कि डार्क स्पॉट हैं? क्योंकि कलेक्टर SP ने भी खुद चिन्हित करे कि हाँ ये है और लेकिन उस पर अभी कोई प्रभावी कदम नहीं उठ पा रहा है। एक्चुअली में जब हम यहाँ से वहाँ जाते हैं, अभी दिन में तो तब भी सेफ रहता है। शाम के समय जैसे कई बार कुछ भी मतलब ऐसे अराजक तत्व घुस आते हैं, कई बार ऐसे ही मतलब बैठ के वो गॉसिप कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बिल्कुल बैन होनी चाहिए। मतलब वही लोग घुसने चाहिए कैंपस में जो ज़रूरी हैं, जिनका कोई मरीज एडमिट है, जो ज़रूरी से आए, मतलब फालतू ऐसे घूमने फिरने ना आए, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो मतलब सिक्योरिटी लेवल पे ही होना चाहिए सब। हॉस्टल में भी काफ़ी दिक्कतें हैं क्योंकि हॉस्टल में तो मैं नहीं रहती मतलब आप सुनते तो होंगे, आपके कलीग्स। बेसिकली सिक्योरिटी हमें चाहिए,
हर चीज़ हर लेवल। रात में ड्यूटी के समय दिक्कत तो यहाँ बहुत है, क्योंकि दोनों कैंपस के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, लोगों को रात में जाना भी पड़ता है। पेशेंट के लिए भी दिक्कत है, क्योंकि एक पेशेंट के ही लोगों को, अटेंडर्स को भी जाना हो, महिला अटेंडर्स हो, साथ में हो, कोई भी हो। और हमारे यहाँ हॉस्टल में जो लोग बच्चे रहते हैं उनको रात में बड़ी समस्या होती है, क्योंकि वो जब भी अपनी ड्यूटी से निकलने के बाद जाएंगे तो उनको कहीं ना कहीं अंधेरे में और अकेले वाले रास्तों से गुजरना पड़ता है। इंदौर की घटना कितनी फिर बच्चों में डर सा माहौल पैदा कर रही है, क्योंकि इस तरह की हरकत, उसके बाद आरोपी अगर गिरफ्तार नहीं होता है तो कितनी हैरत की बात है ये। घटना इंदौर में हो, कोलकाता में हो या और कहीं हो, कानून एक तो सख्त नहीं है और जल्दी कार्रवाई नहीं होती है। अगर जल्दी कार्रवाई हो जाए इनके ऊपर और त्वरित कार्रवाई के बाद में इनको जल्दी से जल्दी जेल हो, फांसी हो, इस तरह की कोई चीज़ें हो जाएं तो उसके बाद शायद इस तरह की घटनाएं रुक सकें। जल्दी कार्रवाई कभी नहीं होती है। इंदौर जैसे डार्क स्पॉट ग्वालियर के जयरोग अस्पताल और JRMC मेडिकल कॉलेज में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कलेक्टर SP से लेकर डार्क स्पॉट चिन्हित उन्होंने कर लिए हैं, लेकिन कब उन डार्क पॉइंटों पर एक्शन होगा, यानी कि CCTV कैमरे लगेंगे और उन पर कोई प्रभावी कदम उठाएगा, ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन IBC 24 ने लगातार इंदौर की घटना को उठा रहा और उसके बाद जाँच कमेटी गठित कर दी गई है। आरोपियों की तलाश के लिए अलग अलग टीम बनाई दी गई है, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखना यही है कि कब तक पुलिस को कामयाबी मिल पाती है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।